है कि कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या ऊंचाई, क्या गहराई, हाँ? या कोई बीमारी, या अंधकार, या कुछ है जो ऐसा हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? पौलुस ने जब हमें ये वचन बता दिया जो परमेश्वर का वचन है, तो आइए इसको परमेश्वर की महिमा करते हुए इस गीत को करें। मेरा रहबर है वो, सरताजी है वो, मेरा रहबर है वो, सरताजी है वो, मेरा ऊंचा है वो,
से अब ना रही, छूट जा बस तुझसे ये बेटी, अंग्रेज तुझे तुझसे बोलेगी। अब ना रही,
आपसे कहना चाहते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, जैसे हैं वैसे आते हैं। ओ प्रभु जी, आप हमें ग्रहण करते हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि पिता परमेश्वर आपने हमें अपना बेटा बनाया। धन्यवाद यीशु, ओ पिता परमेश्वर, इस मिट्टी को उठा के पिता परमेश्वर आपने कीमती खजाना बनाया पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु। ओ पिता परमेश्वर, हम तो उस सनी हुई बेकार मिट्टी में थे जो कीचड़ कहलाता है। पिता परमेश्वर, आपने हमें वहां से निकाल के चट्टान पे खड़ा कर दिया है। ओ धन्यवाद यीशु। शंदना खारियाना नमा और याना नमा का शीले नहीं और याना नमा का शुद्ध। आइए एक बार फिर से कहें कि हम परमेश्वर के पास आए। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाहें करम कर, तू मुझ पे फजल कर। अपने दिल की गहराई से कहें, लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरी रूह से, हो मुलाकात यीशु से। आइए उसके घर पे आइए। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाहें करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरी रूह से, हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए। ओ पिता परमेश्वर, हर एक आपके वचन के लिए, हर एक आपके कीमती वायदे के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस समय के लिए। प्रभु जी, चाहते हैं कि आप से लेके पिता परमेश्वर इस जब हम यहाँ सहभागिता में होते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे और आपके वचन के द्वारा आप हमसे बोले और बातचीत। जितने जन आए हैं पिता परमेश्वर, आप उनसे बोले और बातचीत। सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 7 और 8 पद। इब्रानियों की पुस्तक 6वां अध्याय 7 और 8 पद। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हे पवित्र परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। आपको सर्वोच्च सबसे ऊंचा स्थान देने के लिए आप हमारे मनों को तैयार करें प्रभु। हमारे मन के अंदर की सारी कठोरता,
आलस से, ढीले ठंडेपन को दूर करके हमें वचन के लिए जागृत करें प्रभु। हे पिता, जब ये वचन हमारे जीवनों में बोया जाता है परमेश्वर, ये फलवंत हुए, जड़ पकड़े और आपके राज्य और सेवा के लिए इस्तेमाल हो सके। आपके पवित्र जलाली जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम सेकंड भाग पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ पहली वर्ष पर ही बने रहेंगे, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। एक अच्छी भूमि परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं, वो भूमि जो क्या करे, दूसरों के लिए क्या करे, फलवंत हो, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हम देखते हैं कि किसान केवल जमीन पर बीज नहीं बोता, वो क्या क्या करता है? हाँ, उसके कंकड़ पत्थर निकालता है ना, उसमें से ऊंट कटारों को अलग करता है, उसकी खुदाई करता है ना। सीधा बीज नहीं बोता, उस पर उर्वरक डालता है, कुछ डालता है ना, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करता है। उसके बाद उसमें बीज बोता है, और बीज बोने के भी बाद वो क्या इंतजार करता है? बारिश का इंतजार करता है, ताकि वर्षा जब उस पर पड़े तो वो क्या हो, बीज अंकुर बने, पौधा बने, और उसके अंदर से क्या निकले? फल, है ना। उसके अंदर से क्या दिखाई दे? फल दिखाई दे। उसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमारे जीवन के ऊपर अपनी आशीषों और अपने अनुग्रह को हर रोज उंडेलता है, अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा संदेश हमें देता है, हमारे जीवन में मौके देता है, हमें अवसर मिलते हैं ताकि हम उसकी सेवा कर सकें, जीवन में आगे बढ़ सकें। हमें वो आशीषें देता है जिन आशीषों के द्वारा हम उसकी सेवा को पूरा कर सकें। कोई है ऐसा यहाँ पर जिसको प्रभु ने आशीषित नहीं किया? हेलो, क्या आप में से कोई भी एक ऐसा जन है जो ये बोले कि प्रभु ने मुझे आशीषित नहीं किया? हम में से हर एक को प्रभु ने आशीषित किया है, और हमें अपना जीवन किस तरह से जीना है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक दिए जाता हूं, है ना। अब मैं तो तुम्हारे संग नहीं रहूंगा, मगर वो सहायक तुम्हारे संग हमेशा रहेगा, है ना। कौन? पवित्र आत्मा। तो प्रभु ने वो पवित्र आत्मा दिया है ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की महिमा को पूरा कर सके। लेकिन जैसा हमने भी आगे पढ़ा कि कुछ जमीन तो अच्छा साग पात उपजाती है और परमेश्वर से आशीष पाती है, पर जो जमीन ऊंट कटारे उगाती है वो श्रापित है। तो यहां पर गलती किसकी है? किसान की। किसान ने क्या किया? किसान ने तो पत्थर निकाले, किसान ने तो उसके खरपतवार निकाले, किसान ने उसको साफ किया, किसान ने उसके ऊपर मेहनत की, या उस बीज की जिस बीज के द्वारा फल आना चाहिए, या उस वर्षा की जो उस जमीन पर पड़ी। तीनों में से किसी की गलती नहीं है। गलती किसकी है? यह लिखा है क्योंकि जो भूमि, बात किसकी हो रही है? भूमि की बात हो रही है, ना तो वर्षा की बात हो रही है, ना बीज की बात हो रही है, और ना किसान की बात हो रही है, क्योंकि तीनों अपनी जगह पर अपने काम को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर हर रोज हम पर काम कर रहे हैं, है ना। और परमेश्वर हर रोज हमारे जीवन में अपने कामों को प्रकट कर रहे हैं, हम महसूस करें या ना करें। अगर आत्मा में हम संवेदनशील हैं, अगर हम आत्मा में सेंसिटिव हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हर पल और हर रोज परमेश्वर बड़ी बारीकी के साथ हमारे जीवन पर काम कर रहे हैं, है ना। कर रहे हैं ना परमेश्वर हर रोज हम पर काम। लोहार का हथौड़ा नहीं है, परमेश्वर सुनार की तरह हमारे जीवन पर काम करते हैं, है ना, ताकि हमें एक अच्छा रूप, एक अच्छा आकार और ऐसा अनमोल बनाए ताकि हमारी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो। आमीन। तो फिर कमी किसकी है? सबसे पहले देखते हैं बारिश के बारे में कि परमेश्वर का वचन बारिश के बारे में हमें क्या बताता है। यशायाह 55 अध्याय उसका 10 और 11 पद को एक बार पढ़ लें। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं
और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। यहाँ लिखा है, जिस तरह वर्षा का पानी आसमान से गिरता है और जमीन पर पड़कर क्या करता है, उपज उपजाता है, जिससे क्या मिलता है, बोने वाले को बीज मिलता है और खाने वाले को रोटी। बीज खाया नहीं जाता और रोटी बोई नहीं जाती, है ना। और 11वां पद कह रहा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो बरसात के समान तुम्हारे जीवन पर बरसेगा, और जब वो तुम्हारे जीवन पर बरसेगा तो वो व्यर्थ लौट कर नहीं जाएगा। तो वर्षा जो है, बरसात, वर्षा जो है वो किसको दर्शा रही है, परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन को जब हम अपने जीवन में हर रोज पाते हैं और परमेश्वर उसे हमारे ऊपर उंडेलता है बरसात के समान, तो वो इसलिए होते हैं ताकि वो वचन हमें ताकत दे, सामर्थ दे। हम जीवन में कई बार ऐसी निराशा, हताशा या ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां पर शायद हमें लगता है कि कोई हमारी सहायता, मदद नहीं कर सकता, पर उस अवस्था में परमेश्वर का वचन जब हम क्लेम करते हैं, उस वचन को जब हम घोषित करते हैं, तो वो वचन हमारी हड्डियों के अंदर ऐसी ताकत और सामर्थ बन जाता है। वो वचन हमारे भीतर ऐसी सामर्थ को प्रकट करता है जो हमें आगे चलने और बढ़ने के लिए मदद करता है। आमीन। यहोशू 1 का 7 और 8 में क्या लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, और जो कुछ उसमें लिखा है अगर तू उसे करने की चौकसी करे तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू अति प्रभावशाली होगा। क्या होगा? कब? जब तू उस वचन के अनुसार चलने की चौकसी करे। वचन हमें आशीषित करता है, वचन हमें सामर्थ्य देता है, वचन जो है वो हमें प्रभावशाली बनाता है, वचन हमारे जीवन में सफलता को लेकर आता है। कई बार हम जीवन में अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर लगातार असफलता चलती रहती है, और कई बार हम परमेश्वर से सवाल करना शुरू करते हैं कि प्रभु तेरे पीछे चलने के बावजूद भी मेरे जीवन के अंदर इतनी निराशा, इतनी हताशा, असफलता क्यों है? पर वहां लिखा है यहोशू में कि अगर तू ऐसा करने की चौकसी करे, चौकसी का मतलब है अपने खुद के जीवन के ऊपर हमें क्या करना है, रात दिन ध्यान देना है कि हमारा जीवन वचन के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। कई बार हम देखते हैं बारिश का पानी, दिल्ली में क्या है, खुले इलाकों में जाएं, एक बारिश होती है और पूरा मौसम सुहावना ठंडा हो जाता है, और दिल्ली में कितनी भी बारिश गिरा दो बस गड्ढे भरेंगे, रोड जाम होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। 2 घंटे बाद वो बारिश बंद होगी तो फिर से तीसरे घंटे वही गर्मी लगेगी, वही बुरा हाल होगा, बल्कि रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा। लोग दुआ करने लगे कि दिल्ली में बारिश ना हो। तो कहीं हमारी हालत भी तो ऐसी नहीं है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो कुछ पल तो हमारे जीवन में प्रभावशाली रहता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बावजूद उस वचन को हम भूल जाते हैं। वो वचन जिससे हमें सामर्थ्य मिलनी चाहिए, वो वचन जो हमें ताकत देना चाहिए, वो वचन जो हमें प्रभावशाली करना चाहिए, वो वचन जो हमारे जीवन में सफलता को लेकर आना चाहिए, वो वचन पानी की तरह बहकर निकल जाता है और परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा नहीं कर पाता। परमेश्वर जो भी अपने वचन के द्वारा हमसे कहते हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है, जिस तरह आसमान से पानी गिरता है और वो जमीन पर गिरकर जमीन को उपजाऊ बनाता है और जमीन उसमें से फल लेकर आती है, वैसे ही जब मेरा वचन मेरे लोगों के जीवन पर गिरता है तो वो मेरे लोगों के जीवन को प्रभावशाली, सफल और परमेश्वर की सेवा और महिमा के लिए तैयार करता है।
वो उनके जीवन की निराशाओं को हटाता है, उनके जीवन के अंदर फलवंत करता है और उनके जीवन को मेरी सेवा और महिमा के लिए तैयार करता है। पर अगर आज भी इतना समय बीतने के बाद भी अगर हमें अंदर ही महसूस होने लगा है कि प्रभु के पीछे एक लंबे समय से चलने के बावजूद भी हमारा जीवन अब तक भी वैसा ही है जैसा पहले था, बस सब कुछ बदल गया है, पर जिस तरह लास्ट टू लास्ट एक पास्टर जी बता रहे थे कि पहले मैं गुटखा वैसे खाता था, अब बपतिस्मा लेने के बाद खाता हूं, बस इतना फर्क बदला है। पहले चर्च नहीं आता था, अब चर्च आने के बाद खाता हूं। तो जीवन में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक परमेश्वर के वचन को वो सामर्थ और बल हमारे जीवन में मिलेगा नहीं। दूसरी बात, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 28 पद। योएल नबी की पुस्तक, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमीन। यहाँ लिखा है उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। जिस तरह बारिश गिरती है उसी तरह पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे जीवन पर उतरेगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा कि तुम्हें किस तरह जीना है, किस तरह चलना है। जिस तरह पौलुस ने कहा, पवित्र आत्मा अंश अंश करके हमें यीशु के स्वरूप और समानता में बदलता जाता है। कौन बदलता है? कौन बदलता है? हम खुद नहीं बदल सकते। अगर मैं 20 साल से नशा कर रहा हूं तो मैं खुद अपने आप को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं उस नशे का गुलाम हूं। अगर मैं 20 साल से कुछ गलत काम कर रहा हूं तो मैं खुद अपने आप को उसमें से छुड़ा नहीं सकता। मैं 4 दिन 5 दिन अलग रह सकता हूं, मगर पूरी तरह से उससे नफरत करने लगूं ऐसा संभव नहीं है। उसे कौन कर सकता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर पाप और शाप के बंधनों को हमारे जीवन से हटाकर हमें परमेश्वर की योग्यता के अनुसार ढालना, बनाना, तैयार करना शुरू करता है। हमारे बाहरी मनुष्यत्व को नहीं, हमारे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके यीशु जैसा बनाना शुरू कर देता है। परमेश्वर जिस आत्मिक बारिश को हमारे जीवन में भेजते हैं वो इसलिए भेजते हैं कि हमारा आत्मिक स्वभाव बदल जाए। पहले पत्रस में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है वैसे तुम भी क्या बनो? अरे जोर से बोलिए ना। यानी कि परफेक्ट। क्या बनाना चाहते हैं परमेश्वर हमें? पर हमें कौन सी आयत याद रहती है? भजन 90। क्या लिखा है वहां? क्योंकि परमेश्वर तो जानता है हम क्या है, मिट्टी है, और हम में क्या है, कमी है। थोड़ी सी लगा ली तो कौन सा गुनाह किया, है ना? थोड़ा सा किसी को पकड़कर मार पीट भी दिया तो क्या बुरा किया? हाँ, किसी के साथ गलत किया तो कोई बात नहीं, इंसान है, हो जाता है हमसे तो प्रभु, पर हो जाता है। उन सब चीजों को पूरी तरह से छोड़ने का एक ही रास्ता है, और वो है पवित्र आत्मा पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना। क्या हो जाना? पूरी तरह से निर्भर हो जाना। क्योंकि परमेश्वर की योजना ये है कि हम परफेक्ट बने। परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि हम विश्वासी बन जाएं, हम चेले बन जाएं। कैसा बनना है? रोल मॉडल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है तो बिल्कुल परफेक्ट देखना चाहता है प्रभु, है ना? पौलुस भी कहता है कि मैं परमेश्वर की दुल्हन यानी कि कलीसिया को ऐसा तैयार करूं कि ना उसमें क्या हो, ना दाग हो और ना झुर्रियां हो, है ना? कोई शादी करने जाए और बूढ़ी दुल्हन मिल जाए जिसमें ना मुंह में दांत हो, ना पेट में दांत हो, और चेहरा पूरा झुर्राया हो, सफेद बाल हो, तो कोई उस शादी में शायद जाना भी पसंद नहीं करेगा, है ना? तो परमेश्वर भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इस तरह तैयार करते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट बने, ताकि शैतान को हम पर दोष लगाने का मौका ना मिले। शैतान हमारे जीवन में जब भी कोई कमी होती है ना, आपको पता है होता क्या है? हमारे जीवन में जब भी कोई पाप आता है, कोई कमी आती है, हम तो खुद को बचा लेते हैं कि हम क्या हैं, मिट्टी हैं। पर शैतान पता है जाके क्या कहता है? इसके लिए तूने खून बहाया? हाँ,
इसके लिए तूने कोड़े खाए, इसके लिए तूने कीले ठुकवाए अपने हाथ में, देख इसका जीवन तो कुछ बदला ही नहीं है, तो फिर भी वैसा का वैसा ही है। तो निंदित कौन होता है? परमेश्वर। और परमेश्वर के गर्व का कारण क्या होता है? परमेश्वर ने खुद अय्यूब से कहा, परमेश्वर ने खुद शैतान से कहा, क्या तूने धरती पर मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके जैसा खरा और सीधा मनुष्य पूरी धरती पर कोई है नहीं। अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलना जीना शुरू करते हैं तो परमेश्वर के गर्व का कारण बनते हैं। परमेश्वर हम पर घमंड कर सकता है। केवल हम परमेश्वर पर घमंड नहीं करते, बल्कि परमेश्वर भी हम पर घमंड कर सकता है। अरे कैसा आमीन है ये? तो हम भी परमेश्वर के गर्व का कारण हो सकते हैं अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा धीरे धीरे अंश अंश करके यीशु के स्वरूप और समानता में बदलते जा रहे हैं। और तीसरी बात, मत्ती 5 अध्याय उसका 45 वर्ष, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। तो यहाँ पर जिस बारिश की बात हो रही है वो है आशीषें। हो सकता है आपको लग रहा हो, अरे मैं तो थोड़ी ही परमेश्वर की बातों को पूरा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में आशीषें आ रही हैं। पर वो संसारिक आशीषों की बात हो रही है। संसारिक आशीषें तो परमेश्वर भले और बुरे दोनों को दे रहा है। कई बार आप दुनिया में देखते हैं कि इतना बुरा व्यक्ति हो जिसे देखकर आपका जीवन भी बोले प्रभु इसको तो मर जाना चाहिए, पर फिर भी क्या हो रहा है? ये आशीषित हो रहा है। ये तो पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर अपनी आशीषों की वर्षा भले और बुरे दोनों के ऊपर बरसाता है। यहाँ लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। आशीषों की बारिश दोनों पर हो रही है। तो ये सोचकर चिढ़िएगा नहीं, उड़िएगा नहीं। भजन संहिता में लिखा है, अधर्मी को देखकर, कुकर्मी को देखकर उड़ मत, कि उसके पास क्या है मेरे पास क्या है। जो बारिश परमेश्वर भेजता है वो बारिश परमेश्वर के वचन का प्रतीक है, वो बारिश पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और वो बारिश परमेश्वर की आशीषों का प्रतीक है। अब परमेश्वर उस बारिश को भेजने के बावजूद भी अगर जमीन के अंदर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों के कारण ही क्या हो रहा है? फल नहीं आ रहा है ना। वहां लिखा था, वो भूमि जो साग पात उपजाती है परमेश्वर से आशीष पाती है, और दूसरी भूमि के बारे में लिखा था जो ऊंट कटारे उगाती है वो क्या है? वो श्रापित है। तो परमेश्वर हमसे कैसी भूमि बनने की उम्मीद करते हैं? लूका 8 अध्याय उसका 15 पद में क्या लिखा है? पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आमीन। आठ के 15 में लिखा है, अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से और याकूब पहला अध्याय उसके 21 पद में क्या लिखा है? इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को जो नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। बस, आमीन। परमेश्वर हमें एक ऐसी अच्छी भूमि बना देखना चाहते हैं जो वचन को बहुत गहराई से अपने भीतर ले सके। और सबसे पहली बात क्या होना चाहिए उस भूमि में? नम्रता। क्या लिखा है यहाँ? परंतु वचन पर 21 पद में, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को की बढ़ती को दूर करके
उस वचन को कैसे ग्रहण करना है? नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। मूसा के जीवन से परमेश्वर को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? क्या पसंद था? अरे बोलिए ना, उसकी नम्रता, है ना। परमेश्वर ने कहा धरती पर सबसे नम्र व्यक्ति कौन है? मूसा। नम्रता परमेश्वर के नजदीक आने के लिए रास्ते खोल देती है। नम्रता क्या करती है? परमेश्वर के नजदीक आने के लिए रास्ता खोलती है। और वो भूमि, वो जमीन जो नम्र नहीं है, उसके अंदर अगर बीज बोया भी जाए तो वो बीज को वहीं मार देगी, है ना। अगर कठोर भूमि में बोया जाए तो कभी वो फूलेगा नहीं, पर अगर सॉफ्ट भूमि है, नम्र है, तो उसके अंदर जो बीज बोया जाता है वो बीज जरूर से फलवंत होगा। आमीन। इसलिए यहाँ लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हमारा उद्धार अभी पूरा नहीं हुआ है। जीवन के अंत तक लगातार उस उद्धार के मार्ग पर चलते जाना है, क्योंकि याकूब की पुस्तक में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक विश्वासी बना रहेगा, जो अंत तक परमेश्वर के पीछे चलता रहेगा, उसी का उद्धार होगा। तो इस गलतफहमी मत रहना कि हमारा नाम तो स्वर्ग की पुस्तक में बिल्कुल कंप्लीटली लिख गया। जीवन के अंत तक वफादार बने रहेंगे, तब ही वो नाम वहां स्थिर रहने वाला है। वरना कब हमारा जीवन ही वो रबड़ बन जाएगा जो वहां से उसको मिटा देगा। इसलिए लगातार परमेश्वर की सेवा, महिमा और परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बने रहना है। आमीन। दूसरी बात यहीं पर लिखी है 22वें पद में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। दूसरी बात जो परमेश्वर इस जीवन रूपी भूमि से देखना चाहते हैं और इस भूमि को एक अच्छा रूप मिल सके, वो है आज्ञाकारिता। क्या है? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, है ना। पहली बात नम्रता, दूसरी बात आज्ञाकारिता। अगर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है ना, कई बार लोग आज्ञाकारिता तो पूरी करते हैं मगर उसमें अपनी प्लानिंग्स और अपनी बातों को मिक्स कर देते हैं। परमेश्वर की योजना क्या थी? अब्राहम और सारा के द्वारा क्या होगा? अरे एक संतान उत्पन्न होगी। पर सारा ने अपनी प्लानिंग, आज्ञा तो पूरी की, पर आज्ञा के बीच में किसको ले आई? हाजिरा को ले आई, है ना। तो कई बार हम आज्ञा तो पूरी करते हैं पर उस आज्ञा को बिल्कुल हूबहू या बिल्कुल वैसा ही पूरा ना करके उसमें कुछ ना कुछ अपना जब मिक्स कर देते हैं, तब वो आज्ञाकारिता पूरी सही शुद्ध आज्ञाकारिता नहीं रहती। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बिंदु भी हमें इधर से उधर करने की अनुमति नहीं है। जो परमेश्वर ने कहा, जैसा कहा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही परमेश्वर की योजनाओं को हमें अपने जीवन से पूरा करना है ना। पहले यूहन्ना में लिखा हुआ है, परमेश्वर से जो प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं को पूरा करता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हम पूरा करेंगे, है ना। और उसकी आज्ञाएं मुश्किल नहीं है, उसकी हर एक आज्ञा माने जाने योग्य है। पुराने नियम में पैदा होते तब पता चलता कि मानना कितना मुश्किल है। नए नियम की संतान है, इसलिए सब कुछ अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने बहुत ही आसान तरीके से हमारे लिए रखा है। इसलिए जो कुछ प्रभु ने आज्ञाएं दी हैं उसे पूरी आज्ञाकारिता के साथ मानना और चलना शुरू कीजिए। 5:7 याकूब 5:7 इसी पुस्तक में, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। आमीन। जो किसानी करते हैं उनको मालूम है कि जब बीज बोया जाता है तब भी बारिश होनी चाहिए, और जब फसल तैयार होती है तब भी क्या चाहिए? बारिश चाहिए। दोनों बार की बारिश जरूरी है। जब बीज बोया तब भी बारिश चाहिए, और जब वो फसल तैयार होने लगती है तब भी बारिश चाहिए।
यहाँ पर लिखा है ना, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखते हुए प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता रहता है। पहली बारिश भी चाहिए और अंतिम बारिश भी चाहिए, और दोनों बारिश के बीच में एक लंबा गैप है, और उस लंबी बारिश के बीच में जो गैप है वो समय जो है किसान को धीरज धरकर इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो जमीन है जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है उसकी सेवा के लिए, उसमें बड़ा धैर्य है, बड़ा धीरज धरना पड़ेगा, है ना। जारूबाबेल की बात फिर से करते, 16 साल कुछ नहीं किया प्रभु की सेवा। कितने साल? 16 साल बिल्कुल साइलेंट, कुछ नहीं किया। पर जब समय फिर से वापस आया, प्रभु ने फिर से उसको वापस बुलाया। मूसा ने कितने साल सेवा नहीं की? 40 साल। जब 40 साल का था, उसे लगा मेरे भाई के साथ कोई मारपीट कर रहा है, तो उसने एक मिस्री व्यक्ति को बस मुक्का मारा और वो मर गया। उसे लग रहा था कि मैं सेवा कर रहा हूं। पर अगले 40 साल क्या हुआ? बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। ना प्रभु ने उससे कुछ बात की, उसका जीवन बिल्कुल साइलेंट हो गया। कुछ पता नहीं वो है या दुनिया में या धरती पर है या नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। पर जब समय आया, प्रभु ने फिर से उसे वापस बुलाया। तो हो सकता है जब आपका समय बहुत तेजी से आएगा, तब परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत काम करेगा। आपको अभी शायद लग रहा हो कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वर को मेरी कोई स्तुति नहीं है, या परमेश्वर को मेरी कोई चिंता नहीं है। पर धीरज धरकर आपको परमेश्वर का इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह किसान पहली वर्षा और दूसरी वर्षा यानी कि अंतिम वर्षा के बीच के समय को बड़ा धीरज धरकर इंतजार करता रहता है, उसी तरह आपको भी परमेश्वर का इंतजार करना ही होगा। मजबूरी के कारण नहीं, प्रेम के साथ। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ हर चीज का एक समय है। गलातियों 4:4 में लिखा है, जब मसीह यीशु का समय आया तब मसीह यीशु धरती पर आए। तो आपके जीवन में, आपके जीवन के बदलाव के लिए, आपकी परिस्थितियों के बदलाव के लिए, आपके सामने निकलकर आने के लिए, या आपके जीवन को प्रभु के सामने सेवा में इस्तेमाल होने के लिए प्रभु की ओर से एक समय है। हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो सकता है आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, आप बहुत वचन पढ़ रहे हो, आप सब कुछ बहुत अच्छी रीति से कर रहे हो, पर आपको ये लग रहा हो कि प्रभु मैं तो कहीं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि धीरज धरकर आपको इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी फसल एक दिन में निकलकर बाहर नहीं आती, एक टाइम पीरियड है। कोई फसल 3 महीने में, कोई 6 महीने में, है ना। हर फसल का एक टाइम पीरियड है। तो परमेश्वर कब आपको वो उपजाऊ बनाकर आपके जीवन से अपने फलों को प्रकट करेंगे, इसके बारे में परमेश्वर ही जानते हैं। आपका काम बस इतना है कि आप धीरज धरकर परमेश्वर का इंतजार करते रहें। और मैं बार बार कहता हूं, शैतान का सबसे बड़ा हथियार है निराशा। क्या? अगर आपका नाखून कट गया और आप निराश हो गए, हाय प्रभु, तो शैतान जीत गया। पर अगर आपकी गर्दन भी कट जाए और आप कहो प्रभु के लिए मैंने कटवाया, मैं खुश हूं, तो फिर कौन जीता? परमेश्वर। तो आपके जीवन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धीरज धरना, इंतजार करना सबसे मुश्किल काम है। और उस टाइम पीरियड के बीच में शैतान बार बार आकर आपको निराश करेगा, हताश करेगा, प्रभु के विरोध में आपके कानों में बातें करेगा। क्योंकि शैतान का काम है, वो आप पर अटैक नहीं कर सकता, पर आपके कानों में कड़वे बीजों को बो सकता है और लगातार बोलता रहता है। लेकिन जब आप उन शब्दों को सुनकर कहते हैं हाँ ऐसा ही है, तो वो विचार शैतान के नहीं रहते, वो विचार आपके अपने बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर शैतान कह रहा है तेरी पत्नी, तेरे बच्चे तुझसे प्रेम नहीं करते, दुनिया में किसी को तेरी जरूरत नहीं है, और आप कहो नहीं मैं परमेश्वर का इंतजार कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरी परिस्थितियों को बदलेंगे, तो आपने उसकी बातों को कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर आपने उसकी बातों को सुनकर कहा हाँ ऐसा ही है, तो क्या होगा? वो विचार फिर शैतान के नहीं रहे, वो विचार फिर आपके अपने बन गए।
अदन की वाटिका में शैतान आया, उसने हव्वा से कोई जबरदस्ती नहीं की, है ना? वो कुछ पोजेस नहीं हो गई थी कि हाँ उसके अंदर शैतान घुस गया था। शैतान ने उससे बातें की, है ना? और उसने क्या कहा? उसमें 2 बातें और जोड़कर बता दिया। बोले खाने के लिए नहीं, छूने के लिए भी मना किया है खुदा ने। उसको वहां मौका मिल गया, है ना? उसको क्या मिला? उसको वहां मौका मिला। तो हम जो समय, ये ब्लैंक पीरियड होता है, इस ब्लैंक पीरियड के अंदर, इस खाली समय के अंदर धीरज धरकर परमेश्वर का इंतजार करते रहना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन की सोच होनी चाहिए। आमीन। कुलीसियों पहला अध्याय उसका 10 पद। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। यहाँ क्या लिखा है? तुम में हर प्रकार के भले कामों का, बोलिए, हम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। ये किसकी योजना है? परमेश्वर की। यानी कि आप लगातार फलवंत रहे। हेलो, क्या हो? आप कब? सीजन आने पर नहीं, हर समय क्या हो? आप फलवंत रहो। यूहन्ना 15 अध्याय में भी लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया, चुनकर नियुक्त किया कि हम फल लाएं और हमारा फल हम में बना रहे। क्या हो? हमारा फल हम में। और यहाँ भी क्या लिखा है? तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, यानी कि लगातार तुम फलवंत बने रहो। ये है परमेश्वर की योजना। मरकुस 11 अध्याय में यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गए। देखने में कैसा था? हरा भरा, पत्ते भरे हुए, पर उसके अंदर एक भी फल नहीं था। और वहां लिखा है क्योंकि फल का समय नहीं था। हम समय के अनुसार फल लाएंगे, ये नहीं लिखा वचन में। हम हर परिस्थितियों में, चाहे पतझड़ हो, चाहे बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर टाइम हम फलवंत रहेंगे। आमीन। ये है हमारे परमेश्वर की योजना। और परमेश्वर हमारे जीवन से किस तरह के फलों को चाहते हैं? समय भाग रहा है। गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 पर सिर्फ पढ़ेंगे, इसको आगे जाएंगे। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। क्या लिखा है वहां पर? आत्मा के 9 फल नहीं है, फल एक ही है। क्या लिखा है वहां? आत्मा का फल, यानी कि फल एक ही है। जिस तरह संतरे के अंदर क्या होता है? अलग अलग फांक होती है ना, है ना? ऐसे ही आत्मा के एक फल के 9 भाग हैं। और ये भाग हम दूसरों के जीवन में देखना चाहते हैं। किसके जीवन में? ये चर्च में तो आती है, पर नजरें देखो कैसे टेढ़ी करके रखती है, कितनी घमंड में रहती है। किसको देख रहे हैं? दूसरे को। पर हमारे जीवन में अप्लाई करने के लिए, हमारे जीवन में फल लाने के लिए ये 9 बातें, है ना? क्या क्या लिखा है वहां पर? प्रेम, आनंद, शांति। सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और वहां लिखा है ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यानी कि सब हमारे रेगुलर लाइफ के अंदर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ये 9 की 9 बातें हर रोज दिखाई देनी चाहिए। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? फिलिपियों 1 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ेंगे एक बार। फिलिपियों 1 अध्याय 11 पद। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे।
परमेश्वर हमारे जीवन से उन 9 फलों के भागों को देखना चाहते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम धार्मिकता में बढ़ते जाएं। क्या लिखा है वहां? और उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं, क्या होना है? भरपूर होना है। कौन सा फल? धार्मिकता का फल, जो किसके द्वारा मिलेगा? यीशु मसीह के द्वारा। यानी कि जब हम यीशु मसीह जैसे बनते जाएंगे, है ना? और फिलिपियों में भी लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही किसका स्वभाव होना चाहिए? हमारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा होना चाहिए। हमारा चाल चलन चरित्र किसके जैसा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह जैसा। हमारे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर प्रभु यीशु मसीह दिखाई देने चाहिए, है ना? कई बार हमें लगता है, अरे देखा उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, है ना, मैं हाथ रखने लगा तो क्या हुआ? वो या तो गिर गई या शैतान उसमें से निकल गया। पर वो शैतान आपसे नहीं डरता। हाँ, किससे डरता है? आपके भीतर जो प्रभु यीशु मसीह है वो उससे डरता है। किससे डरता है शैतान? आपके भीतर जो प्रभु यीशु मसीह, बोली मेरे भीतर जो प्रभु यीशु मसीह है उससे शैतान डरता है। इसीलिए यहाँ लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसी को लगे प्रार्थना करने के द्वारा सही है, वचन पढ़ने के द्वारा सही है, गीत गाने के द्वारा सही है, मगर यीशु मसीह जैसा, यानी कि जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में हो जिसे हम खुद हैंडल नहीं कर सकते, उस अवस्था में हम ये सोचें कि अगर इस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह होते तो वो क्या करते। ये है यीशु जैसा बनना। जब हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहां हम मानवीय स्वभाव या मानवीय सोच के द्वारा उसको हैंडल ही ना कर पाए, और हर एक बात में किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यहाँ लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। कई बार हमें लगता है परमेश्वर की महिमा और स्तुति केवल वचन सुनाने के द्वारा हो सकती है ना? पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब मसीह यीशु की धार्मिकता मसीह यीशु के द्वारा हमारे जीवन में आती है और उस धार्मिकता से हम भरपूर होते जाते हैं, तब परमेश्वर की महिमा और स्तुति प्रकट होती है। कब प्रकट होती है? जब हम मसीह यीशु की धार्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और मसीह यीशु अपनी धार्मिकता के द्वारा हमें उस धार्मिकता के फल से भरपूर करते हैं, तब परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती जाती है। आमीन। और नीति वचन 11:30 में क्या लिखा है? धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। नीति वचन 11:30 अभी हमने पढ़ा। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। यहाँ पर जो बात की जा रही है, कई बार हम पढ़ते तो हमें लगता है कि बुद्धिमान व्यक्ति जब लोगों के बीच में बुद्धिमानी की बातें करता है तब शायद लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि जब हम आत्माओं को जीतते हैं परमेश्वर के लिए। क्या? जब हम आत्माओं को जीतते हैं परमेश्वर के लिए। फिर से पढ़ लीजिए वहां पर, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। जीवन का वृक्ष कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है। और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है, यानी कि उनकी आत्माओं को जीत लेता है। क्या करता है बुद्धिमान मनुष्य? वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा से भरपूर है, जिस पर परमेश्वर ने अपने वचन की वर्षा की है, पवित्र आत्मा की वर्षा की है, आशीषों को बरसाया है, जिसे परमेश्वर ने एक अच्छी भूमि बनाया है, जो नम्र है, आज्ञाकारी है,
जो धीरज धरकर परमेश्वर का इंतजार कर रहा है और जिसे परमेश्वर ने लगातार फलवंत होने के लिए चुना है और जो परमेश्वर की आत्मा के फल के भागों से भरा हुआ है, जो धार्मिकता के साथ अपने जीवन को जी रहा है और प्रभु यीशु मसीह उसे अपने फलों से फलवंत करते जा रहे हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है और वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने लगा है। केवल सुसमाचार सुनाने के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करके आगे बढ़ने के द्वारा लोग अपने आप उसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। लोग अपने आप उससे पूछने लगते हैं। हमारे ऑफिस में एक बहन है, उसका नाम काजल है। उसकी शादी हुई, उसके पास से बहुत बंधनों में। तो मैं बीच बीच में उससे बात करने लगा, उसे बताने लगा, और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने खुद कहा कि मैं जानती हूं कि इन सब कामों के द्वारा मेरा छुटकारा नहीं है, मगर मुझे मेरे परिवार के कारण इन सब चीजों को मानना पड़ रहा है, और जिस दिन मैं अपने ससुराल से मायके जाऊंगी उस दिन जरूर एक प्रार्थना सभा रखवा के वहां पर परमेश्वर के नाम को अपने जीवन के द्वारा जरूर महिमा दूंगी। आमीन। तो लोगों को मालूम चल जाता है कि उनके जीवन में जो चल रहा है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है। पर कब मालूम चलता है? जब हम परमेश्वर के वचन को शब्दों के द्वारा नहीं, अपने जीवन के द्वारा उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। आमीन। यहां लिखा है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है, यानी कि वो उनके मन को अपने आप जीत लेता है, उनकी आत्माओं को जीत लेता है। और आखिरी बात जो यहां लिखी है वो है तीतुस 3 अध्याय 14 पद। तीतुस 3 अध्याय उसका 14 पद। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निष्फल ना रहे। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें। क्या करें? आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यहां पर पैसे की आवश्यकताओं की बात नहीं हो रही है। हेलो, सेवा में पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, लेकिन पैसे से ज्यादा जरूरत उन लोगों की है जो सेवा में साथ में खड़े रह सके। हेलो, यहां लिखा है, हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें। आवश्यकताएं कब पूरी होंगी? यहाँ ये नहीं लिखा हमारे लोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा कमाना सीखें। हेलो, क्या लिखा है वहां? हमारे लोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम जाना शुरू कर दें। क्या लिखा है? हमारे लोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें। जो आत्मिक जरूरतें हैं वो हमारे लगातार सीखते रहने के द्वारा है। जो आत्मिक जरूरतें हैं वो हमारे लगातार परमेश्वर के कामों को सीखने के द्वारा है। अभिषेक पीछे पहुंचे, सुबह मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि वो लैपटॉप चल नहीं पा रहा है और लैपटॉप नहीं चलने से शायद पीपीटी आज चल नहीं पाएगा। पर जैसे अभिषेक वहां पहुंचा, उसने पता नहीं क्या सेटिंग किया उसमें और पीपीटी ने काम करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर के राज्य की आवश्यकताओं के पूरा होने के लिए हमें लगातार उन अच्छे कामों को सीखते रहना पड़ेगा, ताकि हम निष्फल ना ठहरे। परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में, हमारा काम आग से जांचा जाएगा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? कोई रुई का गट्ठर लेकर जाए परमेश्वर के राज्य में, बोले मैंने बहुत सारा किया है। कितना सारा? बहुत सारा। लेकिन क्या होगा? जब आग में से निकले तो क्या निकला? सारे काम जल गए।
और वहां लिखा है लोग जलते जलते भी पहुंचेंगे अंदर, यानी कि खुद को ही बचा पाए बस बड़ी मुश्किल से। पर जिसका काम सॉलिड होगा ना, हाँ, जिसका काम लोहे जैसा, पीतल जैसा, चांदी जैसा, सोने जैसा होगा ना, वो ही परमेश्वर के राज्य में आदर के साथ प्रवेश करेगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना काफी नहीं है, आदर के साथ प्रवेश करना। वहां लिखा है कुछ तो जलते जलते पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? तो कैसे पहुंचना है आपको? कैसे पहुंचना है? इतनी धीरे बोलोगे ना फिर जलते जलते पहुंचोगे। जोर से बोलोगे तो आदर के साथ पहुंचोगे। वहां लिखा है सबका काम आग से जांचा जाएगा, और कुछ तो कैसे पहुंचेंगे? जलते जलते पहुंचेंगे। तीसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय, लास्ट बस एक ही पढ़ लेते हैं। तीसरा अध्याय 13 पद। तो हर एक का काम, पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 13 पद। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आगे पढ़ दीजिए। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। क्या उठाएगा? हानि हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। कैसे बचेगा? तो जलते जलते परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचना, कुछ सॉलिड, कुछ जबरदस्त परमेश्वर के लिए करके तब पहुंचना है। वहां क्या लिखा है? हमारे लोग, रिपीट करिए, हमारे लोग, वापस आ जाइए वहीं पर जहां से पढ़ा था हमने। कहां था? तीतुस 3 अध्याय 14 पद। और उस आयत को एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। हमारे लोग भी आवश्यकताओं, बोलिए बोलिए, हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निष्फल ना ठहरे। अब अपना नाम वहां पर लगाकर बोलिए, मैं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगा रहूं, सीखता रहूं, ताकि निष्फल ना ठहरूं। आइए कुछ पल अपने स्थान पर हम खड़े हों और परमेश्वर के सामने अपने जीवन को प्रस्तुत करें, पेश करें। जैसा हमने पढ़ा, वो भूमि जो बारिश के पानी को पी पी कर साग पात उपजाती है, वह अपने मालिक से, अपने परमेश्वर से आशीष पाती है। हमने देखा कि बारिश परमेश्वर, कुछ पर खड़े हो जाएं, आंखों को बंद करके, इधर उधर ना देखें, अपना ध्यान, अपना मन, ये समय आपका है। आपकी बात परमेश्वर के साथ, आपका समय परमेश्वर के साथ, आपका वक्त परमेश्वर के साथ आप बिताएं, ताकि ये समय आपके जीवन को बदल कर रख दे, आपकी परिस्थितियों को बदल कर रख दे, आपके हालात को बदल कर रख दे, ताकि आप निष्फल ना ठहरे, ताकि आप एक ऐसी भूमि बन जाए जो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल हो सके। हमने देखा कि वर्षा जो है वो किसका प्रतीक? परमेश्वर के वचन का प्रतीक। वर्षा परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रतीक। वर्षा परमेश्वर की आशीषों का प्रतीक। और परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो ये चाहता है कि हम एक ऐसी भूमि बने जिसमें नम्रता हो, जिसमें आज्ञाकारिता हो, जिसमें धीरज धरकर हम परमेश्वर का इंतजार कर सकें, जहां हम लगातार फलवंत हो सके। और परमेश्वर हमारे जीवन से ऐसे फल को देखना चाहता है जहां पर हम उस आत्मा के फल के 9 भागों से भरपूर होकर हर रोज अपने व्यक्तिगत जीवन से उसे प्रकट कर सकें, और हमारा जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से भरा हुआ हो, ताकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा हम परमेश्वर के कामों की महिमा और परमेश्वर को सम्मान दे सकें। और जैसा हमने नीति वचन से पढ़ा कि हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने वाले बन जाएं।
और हम क्या करें, हमारे लोग आवश्यकताओं में अच्छे कामों को करना सीखें ताकि वो निष्फल ना ठहरे। आज परमेश्वर हमें फिर से बुला रहे हैं ताकि हमारे जीवन के उन कंकड़ पत्थरों को बाहर करें, खरपतवार को बाहर करें, फिर से हमारे अंदर वो उर्वरक और वो ऊर्जा डालें, फिर से हम पर वो वर्षा, उस बरसात को बरसाएं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए एक नए सिरे से इस्तेमाल हो सके। परमेश्वर के यहाँ कभी देर नहीं होती। इंसान जब तक जिंदा है तब तक परमेश्वर लगातार उसके जीवन पर मेहनत करते रहते हैं, और आज फिर से वो हमें छूने के लिए, हमारे जीवन को तैयार करने के लिए, हमारे जीवन को नया करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या हम नम्र बनकर, आज्ञाकारी बनकर, धीरज धरकर उसके समीप आने के लिए तैयार हैं, खुद को फल लाने के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं, दुनिया की चिंताओं से दूर, दुनिया की बातों से परे, केवल एक और हमारा ध्यान हमारे परमेश्वर की ओर, हमारे परमेश्वर की ओर।
पवित्र परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन को एक नए तरीके से अपने आकार, अपने रूप, अपनी सोच के अनुसार ढालने पाए प्रभु। हमारे हर बिगड़े तत्व को अब हमारे जीवन से मिटाकर एक नया रूप, एक नए आकार में अपनी सेवा और महिमा के लिए हमें तैयार करें। हम एक ऐसी भूमि बने परमेश्वर जो अपने मालिक की इच्छा के अनुसार फल लाए और उसका फल उसमें बना रहे प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जब हम दुनिया में बाहर वापस जाएं, हर पल हर क्षण आपका पूरा नियंत्रण हमारे जीवन पर रहे प्रभु। हमारे भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य मिले, बल मिले और वो भीतरी मनुष्यत्व लोगों के बीच में प्रकट होने पाए। हमारी बाहरी मनुष्यत्व की हर सोच, विचार, कल्पनाओं को मसीह यीशु के नाम में काटते हैं और हम विनती करते हैं कि हम एक आत्मिक जन बनकर दुनिया में जीने, चलने, फिरने पाए, ताकि आपके नाम को आदर, मान, महिमा मिल सके, ताकि आपका नाम ऊंचा हो सके और हम निष्फल और निकम्मे ना ठहरे प्रभु, बल्कि फलवंत ठहरे। हम जलते जलते नहीं प्रभु, बल्कि बड़े आदर और सम्मान के साथ आपके राज्य में प्रवेश करने पाए प्रभु। हमारे हर एक भाई बहन को, परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनके विरोध में काम करने वाली हर अंधकार की ताकतों को मसीह यीशु आपके नाम से डांटते हैं। इनके जीवन में तेरी आजादी को डिक्लेयर करते हैं। हे पिता, तेरी आजादी में चलने और जीने के लिए इनकी मदद कर, इनके परिवारों को आशीषित कर, फलवंत कर प्रभु। और जैसा अभी हमने अंत में पढ़ा, हमारे लोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भले कामों में लगे रहना सीखें, ताकि ये निष्फल न ठहरे प्रभु। इनके जीवन पर आपका सानिध्य लगातार बना रहने पाए। अगर तेरे आगमन में देरी है, हम फिर से मिलें, तेरी आराधना, महिमा, भक्ति करें प्रभु। हर एक जन जब अपने घर वापस जाता है, तेरी पवित्र उपस्थिति को संग लेकर जाने पाए और वो उपस्थिति लगातार इन्हें लिए चलने पाए, इन्हें तेरे अनुसार ढालने, चलाने और बढ़ाने पाए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए भी, पास्टर जी के लिए, उन पर भी आपकी दया, करुणा, आपकी आशीष, आपका अभिषेक लगातार उतरता रहने पाए प्रभु। जब तक वो यात्रा में है, सेवा में है, आप उनके संग बने रहने पाए प्रभु। यात्रा के, सेवा के विरोध में शैतान की हर शक्तियों को मसीह यीशु के नाम में डांटकर उनके जीवन से, पूरी टीम से दूर होने की आज्ञा करते हैं। बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ तेरे सामने खड़े होने के लिए, पेश होने के लिए अपने दास की मदद कर। सब पर अनुग्रह, कृपा, दया, भलाई मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष वचन को मिलकर ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ, पूरी कलीसिया पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत आशीष दे, सबके घरानों पर खुदा की बरकत हो।